हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। यानी कि एक तरह से यूँ कह सकते हैं आप कि बहुत बड़ा उथल-पुथल हुआ है। और उथल-पुथल इस वजह से हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, जो कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं उनकी, ठीक है? जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं इनको, वो भी देख लीजिए कि राहुल गांधी जी हैं। और जो विद्यार्थी राजनीति से जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत भी जानते हैं, वो तो सब जानते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के विपक्ष के प्रबल दावेदार नेता। ठीक है दोस्तों? तो ये वर्तमान की बात करें दोस्तों, तो वायनाड कहाँ दोस्तों? वायनाड। और वायनाड कहाँ पड़ता है दोस्तों? केरल। केरल में ये संसदीय क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ से ये लोकसभा के सांसद हैं दोस्तों, ठीक है? लोकसभा के सांसद हैं ये, ठीक है? और लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन आज इनको क्या हुआ है दोस्तों? 2 साल की जेल हो गई दोस्तों। क्या हो गई? 2 साल की जेल हो गई एक मानहानि के केस में, ठीक है? तो हम टू द पॉइंट पूरा डिस्कस करेंगे। हम देखो, राजनीति से इस टॉपिक को लेके नहीं चलेंगे कि हम कोई नेतागिरी कर रहे हैं। हम सिर्फ उन्हीं टू द पॉइंट को बताएंगे आपको जो पेपर में बनने वाले हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनने वाले हैं, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा दोस्तों आपके, ठीक है? तो देखिए, ये राहुल गांधी जी हैं, ठीक है? और इनकी बात करें दोस्तों, तो 4 साल पुराने एक आपराधिक मानहानि में दोस्तों इनके ऊपर मानहानि का एक केस लगाया गया है। उसमें 2 साल की सज़ा मिलने के बाद एक दिन बाद शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। देखो क्या हुआ कि कल इनको सूरत कोर्ट ने, जो कि गुजरात में है, उन्होंने उसने इनको क्या किया दोस्तों? 2 साल की सज़ा सुनाई है, ठीक है? क्यों सुनाई? क्योंकि इन्होंने किसी पे टिप्पणी करी थी। और टिप्पणी एक करते हुए इन्होंने कहा था कि जितने भी मोदी हैं, ठीक है? मोदी, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, यानी कि मोदी जितने भी हैं वो सब क्या है? चोर हैं। ऐसा इन्होंने कह दिया था। तो उसके ऊपर जो मानहानि केस लगा दिया गया था, ठीक है? और वो केस चल रहा था, तो उसने कल डिसीजन हुआ और कल निर्णय आया। और निर्णय आया तो राहुल गांधी जी को 2 साल की जेल हो गई। हालांकि 30 दिन का इनको टाइम दिया गया है। 30 दिन में ये खुद का वकील कर लेंगे और जो भी केस से संबंधित जो भी साबित करना होगा इनको, इनके पक्ष का, ठीक है, वो साबित कर देंगे। हालांकि जानकारी देखिए आप, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, लोकसभा सचिवालय से एक अधिसूचना जारी करके ये जानकारी दी गई है। कहाँ से? लोकसभा सचिवालय से। देखो, आपको याद होना चाहिए कि लोकसभा सचिवालय ने इसकी जानकारी दी है, ठीक है? जानकारी क्या दी है कि भाई आपकी जो सदस्यता है, संसद की जो सदस्यता है, वो रद्द हो गई है, मतलब समाप्त हो गई है, ठीक है? अधिसूचना में बताया गया कि केरल की वायनाड सीट से, कहाँ से? वायनाड सीट से सांसद राहुल गांधी को सजा सुनाई जाने के दिन यानी 23 मार्च 2023 को अयोग्य करार दिया गया है। देखो क्या हुआ कि कि भारत में ऐसा प्रावधान है कि कोई भी सांसद हो या कोई भी विधायक हो, ठीक है, वो अगर 2 साल की सज़ा का, मतलब उसको कोई 2 साल का किसी आपराधिक मामले में केस दर्ज हो जाता है, तो उसकी संसद की सदस्यता या विधानसभा की सदस्यता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी, ठीक है? और वो लगभग 6 साल तक, ठीक है, 6 साल तक वो किसी भी प्रकार के चुनाव में भाग नहीं लेगा। तो ये आज की बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और इससे बहुत प्रश्न बनने वाले हैं। तो कल इनको को सूरत न्यायालय ने डिसीजन दिया था कल। और आज इनको क्या हुआ कि अधिसूचना जारी करके, किसने दोस्तों? लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी करके इनको संसद की सदस्यता से हटा दिया गया दोस्तों, ठीक है? इनको बाहर कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ? देखो, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 में लिखा हुआ है, सॉरी 102 एक में लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें और दूसरी बात करें तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत एक अधिनियम बना था दोस्तों, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसके तहत भी ऐसा कहा गया है कि 2 वर्ष की अगर किसी भी व्यक्ति को सज़ा सुना दी गई जाती है, सांसद को या फिर विधानसभा के विधायक को, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये प्रेक्ष नोट है जो देखो आप खुद देख सकते हैं। लोकसभा के जो सेक्रेटरीज हैं उनके द्वारा जारी किया गया है। और ये देख लीजिए नीचे, ये उत्पल कुमार, ठीक है, उत्पल कुमार सिंह, सेक्रेटरी जनरल, यहाँ से जारी हुआ है। पूरा नोटिस आप खुद पढ़ लेना, ठीक है? हम सिर्फ टू द पॉइंट चलेंगे, ठीक है? देखो, इससे पहले की बात करें तो राहुल गांधी को क्या हुआ कि कल क्या हुआ दोस्तों? राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 4 साल पुराने आपराधिक मामले में 2 साल की सज़ा सुनाई थी। कल सज़ा सुना दी इनको। अब क्या हुआ कि कोर्ट ने सज़ा के अलावा क्या किया? 15,000 का जुर्माना भी लगा दिया गया। सज़ा
ही सज़ा को 30 दिन के लिए स्थगित किया गया। लेकिन क्या हुआ, साथ ही जो सज़ा सुनाई गई थी उसको 30 दिन के लिए स्थगित किया गया। यानी राहुल गांधी के पास सज़ा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। यानी कि राहुल गांधी जी अब ऊपरी अदालत में जा सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी उनको जाना होगा, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी जाना होगा वहाँ चले जाएंगे वो, ठीक है। और वहाँ जाके अपना वकील करके और अपना केस लड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए आप, साल 2019 की बात करें दोस्तों, तो ये मामला क्या था? मामला ये था कि मोदी सरनेम, जो मोदी सरनेम है ना, ठीक है, उस मामले को लेकर राहुल गांधी पर एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसमें जिसमें उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा कि कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है, कि सभी चोरों का नाम सरनेम कैसे है, मतलब मोदी सरनेम सभी चोरों का कैसे है, ठीक है। ऐसी ये टिप्पणी की गई थी दोस्तों, ठीक है, ठीक है। कोर्ट के इस फैसले ने राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर संकट मंडराने लगा। और कोर्ट के इस फैसले से क्या हुआ दोस्तों, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर संकट मंडराने लगा, ठीक है। तो आगे देखिए आप, क्यों गई राहुल गांधी की सदस्यता, इसके पे भी डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। क्यों गई है, आखिर ऐसा क्या हुआ? देखो, अनुच्छेद 102(1), ठीक है, अनुच्छेद 102(1) में लिखा हुआ है, किसके तहत बात करें तो ये लोकसभा के लिए, ठीक है, यानी कि दोस्तों संसद के लिए। और राज्यों की बात करें दोस्तों तो 191(1) में लिखा हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद में, ठीक है। यानी कि लोकसभा की बात करें, लोकसभा के दो या संसद के दो, ठीक है। संसद की बात करें दोस्तों तो 102(1) में, और राज्यों की बात करें दोस्तों, विधानमंडल की बात करें तो 191(1) के अनुसार अगर संसद या विधानसभा का कोई सदस्य, संसद या विधानसभा का कोई सदस्य लाभ के किसी पद को लेता है, दिमागी रूप से अस्वस्थ है, दिवालिया है या फिर वैध भारतीय नागरिक नहीं है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी दोस्तों, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। अयोग्यता का दूसरा आधार क्या है? दूसरा नियम है कि संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि इसमें दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य ठहराने जाने का प्रावधान है। यानी कोई भी सांसद या विधायक दल बदल लेता है तो उसको अयोग्य ठहराए जाने का प्रावधान है, ठीक है दोस्तों, ये 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। आगे इसके अलावा और क्या क्या है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, कौन सा प्रतिनिधित्व? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी सांसद या विधायक की सदस्यता जा सकती है दोस्तों, ठीक है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इस कानून के जरिए आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसद या विधायक की सदस्यता को रद्द करने का प्रावधान है दोस्तों, ठीक है। मतलब वो अपराधी मामलों में सजा पाने वाले सांसद या विधायक की सदस्यता को रद्द करने का प्रावधान है। इसी कारण से इनकी सदस्यता क्या कर दी गई है? रद्द कर दी गई है दोस्तों, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, यानी कि ये नियम क्या कहता है, ठीक है। तो ये नियम क्या कहता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(1) के मुताबिक दो समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, रिश्वत लेना या फिर चुनाव में अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करने पर सदस्यता जा सकती है दोस्तों। इन 3 कारणों से, किन किन कारणों से? देखो, दो समूह के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देना, रिश्वत लेना या फिर चुनाव अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करना, इनसे माध्यम से सदस्यता जा सकती है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, भारत माता क्लासेज के नाम से, इसको सर्च करें यूट्यूब पर और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में रामपुर से विधायक आजम खान की अक्टूबर 2022 में सदस्यता रद्द कर दी गई, क्योंकि उन्हें हेड स्पीच के मामले में, हेड स्पीच यानी कि घृणा संबंधी भाषण दिया था। हेड स्पीच के मामले में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। हेड स्पीच की वजह से ये मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(1) के तहत आता है। और इसी कारण इनकी क्या हो गई दोस्तों, आजम खान की भी क्या हो गई थी, सदस्यता रद्द हो गई थी दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ऐसा पाए जाने पर 6 साल तक वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता दोस्तों, चाहे विधानसभा का हो चाहे संसद का हो, ठीक है। मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा कहीं का भी चुनाव नहीं लड़ सकता दोस्तों, ऐसा व्यक्ति अगर ऐसा पाया जाता है तो। हालांकि मानहानि इसमें नहीं आती है, धारा 8(2) क्या कहती है दोस्तों? धारा 8(2) के तहत जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाने पाने की चीज़ों में मिलावट या फिर दहेज निषेध अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने और कम से कम 6 महीने की सजा मिलने तक सदस्यता रद्द हो जाएगी दोस्तों, ये भी इसमें लिखा हुआ है। धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 कहती है दोस्तों कि 8(3) कहती है के तहत अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है तो वह सदन के सदस्य बनने
योग्य नहीं रह जाएगा। अंतिम निर्णय संसद के स्पीकर का होगा। यानी कि अंतिम निर्णय किसके होगा दोस्तों? संसद के स्पीकर का। तो और संसद के स्पीकर दोस्तों कौन है वर्तमान में? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दोस्तों। और ओम बिरला आपको पता है ये भाजपा से हैं, तो इनके माध्यम से ही पूरा काम हुआ है। और दोस्तों ये लोकसभा अध्यक्ष जी ने इनको ऑर्डर दिया होगा सचिव को, और यहाँ से इनकी सदस्यता राहुल गांधी जी की बर्खास्त कर दी गई, मतलब समाप्त कर दी गई दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, प्रावधान के मुताबिक वह सांसद या विधायक दोषी ठहराए जाने की तारीख से ही अयोग्य घोषित माना जाता है। यानी कि कल उनको कोर्ट ने दोषी ठहराया तो तब से वो अयोग्य घोषित माना जाएगा, और उसकी रिहाई के 6 साल तक, यानी कि उसकी रिहाई के। और दोस्तों देखो 2 साल की तो सज़ा हो गई राहुल गांधी जी को, इसके अलावा 2 साल बाद ये छूट कर आएंगे बाहर। ठीक है, तो यानी कि रिहाई के 6 साल तक, 6 साल तक वह योग्य बना रहेगा, अयोग्य बना रहेगा, योग्य नहीं अयोग्य बना रहेगा। इसका मतलब है राहुल गांधी 2 साल की सज़ा और उसके बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी कि 8 साल तक राहुल गांधी जी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अगर ये आपराधिक मामला ऊपर की अदालत ने भी मान्य किया तो दोस्तों। ठीक है, और अगर राहुल गांधी जी जेल गए तो। ठीक है, ये राहुल गांधी जी देख लीजिए आप। ठीक है, बहुत गुस्से में हैं। वो अध्यादेश जो राहुल की सदस्यता बचा सकता है। देखो राहुल गांधी की अब सदस्यता कैसे बच सकती है दोस्तों, इसको देखिए। सितंबर 2013 में राहुल गांधी ने एक इस अध्यादेश को बेतुका करार दिया था, जो आज उनकी सदस्यता पर मंडराए संकट से उन्हें बचा सकता है दोस्तों। ठीक है, वो क्या है? उस वक्त यूपीए सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी। ठीक है, अध्यादेश कब आता है दोस्तों? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, तब अध्यादेश आता है दोस्तों। ठीक है, जिसे कहा गया था कि कुछ शर्तों के तहत अदालत में दोषी पाए जाने के बाद भी सांसदों और विधायकों को अयोग्य करार नहीं किया जाएगा। यानी कि कुछ शर्तों के तहत अदालत में दोषी पाए जाने के बाद भी सांसदों और विधायकों को अयोग्य करार नहीं किया दिया जाएगा, ये कहा गया। कि कैसे? देखो उस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, जब उन्होंने दागी सांसदों विधायकों पर लगाए गए यूपीए सरकार के अध्यादेश को बेतुका करार देते हुए कहा कि इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। दूसरी बात देखो, बयान देते हुए राहुल गांधी ने कहा, इस देश में लोग अगर वास्तव में भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं तो हम ऐसे छोटे समझौते नहीं कर सकते, ये भी उन्होंने कहा था। इसके अलावा राहुल गांधी का कहना था, जब हम एक छोटा समझौता करते हैं तो हम हर तरह के समझौते करने लगते हैं, ये भी उन्होंने उस टाइम पे कहा था। अच्छा देखो, किन नेताओं को गंवानी पड़ी सदस्यता? किन नेताओं को गंवानी पड़ी सदस्यता? लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल को हाल ही में 11 जनवरी 2023 को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। केंद्र शासित प्रदेश में एक अदालत ने उन्हें हत्या की कोशिश करने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। एक केस ये रहा देखो। ठीक है, दूसरा देखो, रशीद मसूद कांग्रेस के सदस्य हैं, को साल 2013 में MBBS सीट घोटाले में दोषी ठहराया गया और उन्हें राज्यसभा की अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। तो एक ये केस है देखो। इसके अलावा देखो, लालू प्रसाद यादव की बात करें दोस्तों, तो लालू प्रसाद यादव को साल 2013 में चारा घोटाले में दोषी ठहराया गया और उनकी भी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई। उस समय वे बिहार के सारण से सांसद थे दोस्तों। तो एक ही केस ये रहा। इसके अलावा देखो, जनता दल यूनाइटेड के जगदीश शर्मा भी चारा घोटाले के मामले में दोषी ठहराए गए और 2013 में उन्हें भी लोकसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। उस समय वे बिहार के जहानाबाद से सांसद थे। इसके अलावा देखो आप, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। रामपुर की एक अदालत ने उन्हें 2019 के एक हेड स्पीच के मामले में दोषी ठहराया गया था और 3 साल की सजा सुनाई गई थी। तो एक केस ये है देखिए आप। और सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी विधानसभा सदस्यता रद्द हुई। चुनाव लड़ते समय उन्होंने अपनी उम्र अधिक बताते हुए गलत शपथ पत्र दिया था, इस कारण इनकी सदस्यता गई। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे केस हैं देखिए। ठीक है ना, इस प्रकार देखो, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक रहे विक्रम सैनी को भी सदस्यता खत्म कर दी गई। उन्हें 2013 में दंगा मामले में 2 साल की सजा सुना दी गई थी। और राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी कैम्ब्रिज में बोले, कैम्ब्रिज में क्या बोले? मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं।
मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो यानी कि इस तरह की टोका टिप्पणी के कारण इनको सदस्यता गंवानी पड़ी है। अब हालांकि देखते हैं क्या है, राहुल गांधी जी कहाँ जाते हैं, ऊपरी कोर्ट में जाते हैं, अपनी सज़ा को हो सकता है कम करवाते हैं। अभी उनके पास में 30 दिन का टाइम है। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों। तो इस तरह के आपके प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? अनुच्छेद बन सकता है, किस प्रतिनिधित्व के तहत ये हुआ था, किस प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत हुआ था, यह अधिनियम कब आया था, किस धारा में क्या लिखा हुआ है, ये सब प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो फिर आप लोगों को लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।